Good morning, all. Our next chapter is structure and function. You have already learned that things around us are earlier living or non-living. आप सभी ने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में रीड किया है. फर्दर you may recall that all living organisms carry out certain basic function. आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं और वो सभी जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड इन इट चैप्टर. यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक सेल्स. अब हम इस चैप्टर में सेल के बारे में रीड करेंगे कि कैसे जो इन ऑर्गन्स है उनका जो बेस है वो सेल होता है. सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स से. ब्रिक्स जो होती है उस ब्रिक्स जो है वो सब जब बहुत सारे ब्रिक्स मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाती है. उसी तरह से सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. और उसी तरह से जितने भी सेल है वो मिलकर ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी ऑफ द सेल में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ क्रोक अंडर अ सिंपल मैग्नीफायर. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो ट्री के अंदर उन्होंने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सेल को सर्च किया और उसकी डिस्कवरी करी और उसे एक इस तरह से बताया कि वह जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग बॉक्स की तरह दिखता है. द बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब. उन्होंने एक एग्जांपल हनी कॉम्ब का भी दिया कि जिस तरह से हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब में हम देखते हैं कि वो छत्ता किस तरह से उसमें बॉक्सेस जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, किस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, उसी तरह से हमारे सेल्स भी बॉडी में अरेंज होते हैं. ये ऑल्सो नोटिस द वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पोर्शन. अब उसमें एक चीज़ और समझना कि जो भी सेल है एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट रहता है. जिस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हनी कॉम्ब में बीच में वॉल रहती है. Who earned the term cell for each box which Hooke observed as boxes or cells in the cork actually dead cells. जो बॉक्सेस होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं और डेड सेल्स बनते हैं और न्यू सेल्स आते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सेल्स. बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो सेल्स होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल. द बिल्डिंग थॉट बिल्ट अ सिमिलर ब्रिक्स हैव अ डिफरेंट डिजाइन शेप्स एंड साइज. सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म आर डिफर फॉर अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. जिस तरह से बिल्डिंग्स होती है वो डिफरेंट शेप्स साइज की होती है, उसी तरह से सेल्स भी हमारी बॉडी में डिफरेंस शेप्स और साइज के होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल्स नंबर शेप्स एंड साइज. जो द आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं. दे आर ऑर्गन आल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. नंबर ऑफ सेल्स. अब इसमें आएगा नंबर ऑफ सेल्स के कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ हग एनिमल लाइक द एलिफेंट. आपने कभी नोटिस किया कि किससे ट्री में और एलिफेंट्स में कितने सेल्स होते होंगे. द नंबर्स ऑफ रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियंस. जो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो ट्रिलियन और बिलियन में होती है. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन. अलग अलग तरह के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सेल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल. मल्टी सेलुलर सेल्स वो होते हैं जो कि जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर बॉडी बनाते हैं और सिंगल सेल होता है जिसमें एक ही सेल मिलकर बॉडी बनाता है. मल्टी सेलुलर में हम जो हैं हमारी जो बॉडी है उसको ले सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी को ले सकते हैं, हम ट्रीज की बॉडीज़ को ले सकते हैं. इस तरह से सिंगल सेल में हम अमीबा को ले सकते हैं. अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल में आते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है
शेप्स ऑफ सेल। अब यहाँ पे आती है बारी शेप्स ऑफ सेल की। शेप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। स्पेरिकल हो सकते हैं, स्पेंडल हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। मसल सेल्स भी हो सकते हैं। हाउ डू यू डिफाइन द शेप्स ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट शेप्स अपीयर डिफाइंड शेप्स अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट चेंजिंग इट्स शेप्स। आप देखेंगे कि अमीबा का जो शेप्स होता है वो चेंज होता रहता है क्योंकि वो मूवेबल होता है। वो अपने बॉडी को किसी भी तरह से मूव कर सकता है जिसके कारण कि उसका जो शेप है वो भी डिफरेंस होता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोडक्टिंग आउट इट बॉडी, दिस आर कॉल्ड पेडोपोडिया। पेडोपोडिया जो होता है उसका शेप्स भी इसी तरह से होता है। एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस प्रोजेक्शन अपेयर डिस्पेयर एन अमीबा मूव्स और फीड्स। किस तरह से अमीबा जो है वो मूव्स करता है। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इन अनोदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो भी एक अनोदर एग्जाम्पल है। बट वाइल WBC इज सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेंट। What shape would you expect in organism with million of cells? फिगर शो डिफरेंट सेल्स विच 8.4 में आप देखेंगे कि किस तरह से फिगर दिया हुआ है। उसमें आपको अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे। मसल्स जो होती है हमारी, मसल्स में जो सेल्स होते हैं, आप इसमें देखो जो बी वाला पोर्शन है उसमें आपको मसल्स सेल्स दिया गया है। मसल सेल्स का जो शेप होता है वो ऐसे होता है। वाइट ब्लड रेड ब्लड सेल का जो होती है वो हमारे राउंड होती है। और जो नर्व सेल जो होती है वो आपने सी नंबर पर देखिए कि हमारी जो नर्व सेल होती है वो कैसे होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, अधिकतर जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं। स्पेरिकल इंक्लूड स्पेरिकल होंगे या फिर इनलोंगेटेड होंगे। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बोथ एंड। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप्स। सेल्स समटाइम्स क्वाइट लॉन्ग। अधिकतर सेल्स, कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन। जो लॉन्ग सेल जो होते हैं, नर्व सेल की जो सेल्स होती है वो लॉन्ग होती है। द नर्व सेल्स रिसीव और ट्रांसफर मैसेज। जो आप जानते हैं कि नर्व सेल क्या करती है, जो मैसेजेस है वो ट्रांसफ़र करती है। तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू अगेन।